प्यूरिन्स एंड पाइरीमिडीन्स। 11th क्लास में जब आप बायोमोलिक्यूल्स की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में वहां पे एक लाइन आपको लिखा गया था। उस लाइन में आपने क्या देखा? डीएनए कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग एज प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग? देखिए, अगर हम बेंजीन की बात करें तो हम लोग उसको C6H6 लिखते हैं, मतलब वहां पे उस केस में क्या हो जाता है, हर एक कॉर्नर पे कॉपीराइटेड है कि सिर्फ कार्बन 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 होंगे, ठीक है। तो जब ऐसा रिंग होता है उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जितने भी रिंग्स नजर आ रहे हैं उसमें आपने क्या नोटिस करा है कि कोई भी एक चीज कॉपीराइटेड नहीं है। अगर नाइट्रोजन है तो हर एक कोने पे नाइट्रोजन नहीं बैठा है, कार्बन भी प्रेजेंट है। अगर कार्बन है तो हर एक जगह पे कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन भी है। कहीं कहीं पे ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जब एक साइकिल के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पाइरीमिडीन्स। वही डिफरेंस है जो आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, आप देखिए ध्यान से। अगर मैं सारे बच्चों से पूछूं कि इसमें कितने रिंग आपको दिख रहे हैं, एक या दो? Turing. कितना रिंग आपको नजर? और इसमें इसमें कितने रिंग दिख रहे हैं Two. आपको? ठीक है, वेरी गुड। और ये नीचे वाले जो तीनों हैं इसमें आपको कितने रिंग दिख रहे हैं? Turing है इसमें तीन। एक। तो जिसकी वजह से हमने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, जिनके पास 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स अवेलेबल हैं इनको हम बोलेंगे प्यूरिन्स। और जहां पे मतलब 2 है यहाँ पे रिंग प्यूरिन में और पाइरीमिडीन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग अवेलेबल है। सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है ये प्रेजेंट है। तो आपको ऊपर की साइड में दिख रहा है ये प्यूरिन है। क्या है ये? प्यूरिन है। और यहाँ जो आपको ये 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पाइरीमिडीन है। क्या है ये? पाइरीमिडीन है, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्यूरिन और पाइरीमिडीन के बीच में। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पाइरीमिडीन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना होता है सो भी सुनेंगे ध्यान से। हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स कंटेन 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स while pyrimidine contain only 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग। पहला डिफरेंस। दूसरा, प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड गुआनिन while pyrimidines are thymine, cytosine and uracil। दूसरा डिफरेंस। थर्ड, और जिसको मैं बोल सकती हूँ कि सबसे फर्स्ट यही होता है, जब आप एडेनिन और गुआनिन लिखते हैं तो वहां पे आपको एडेनिन और गुआनिन जो है ये बनाना भी होता है। और ये बहुत आसान है, हर एक स्ट्रक्चर को याद करने का एक ट्रिक होता है। मैंने 11th में भी बताया था आपको, जब 11th में भी मैं आपको पढ़ा रही थी बायोमोलिक्यूल्स, मैंने वहां भी एक स्ट्रक्चर का मैं आपको डेमो के तौर पे सिखा देती हूँ कि आपको याद कैसे करना है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, इसको इजी वे में ऐसे करके आप लोग भी याद रख सकते हैं। हर एक स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक होता है। देखिए, जैसे आप जब अपने 11th के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देखेंगे, बायो की बात मैं कर रही हूँ, केमिस्ट्री में भी हालांकि आपको दिया हुआ है, जाके टर्न करेंगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास है, थोड़ा ये ब्लर है, दूसरा हम लोग निकालते हैं जो क्लियर हो। सेम यही पेज जो है आपके पास यहाँ अवेलेबल है, आपकी बायो की बुक में बिल्कुल यही है। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 145 है। न्यू बुक थोड़ा कॉम्प्रेस्ड होने की वजह से पेज नंबर्स चेंज हो गए हैं, बट ये पेज तो कोई हटा नहीं सकता, ये तो है ही है, ठीक है। चलिए और जूम करती हूँ, एडेनिन की बात कर रहे हैं तो ये हमने करा सुपर जूम इसको, ठीक है। अब मैं आपको एक का ट्रिक बता रही हूँ, इस एडेनिन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ये है एडेनिन, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, सब याद करना आसान है, सुपर इजी है, ठीक है। बच्चों को मैं कहती हूँ जब एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, पहले, अच्छा मैथ्स में जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं क्या बोलते हैं उसको?
उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप एक क्या, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं तो बनाते बनाते आपके प्रैक्टिस में आपको याद है, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेक्सागोन बनाना है और एक आपको पेंटागन बनाना है, ठीक है। जब आपने ये बनाया और ये आपने जब ड्रॉ करा, उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सागोन के हेड पे NH2 बिठाएंगे। हेक्सागोन के हेड पे क्या बिठा दिया आपने, एमिनो ग्रुप बिठा दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एक गैप दे देना, वन गैप वन नाइट्रोजन, वन गैप वन नाइट्रोजन, वन गैप वन नाइट्रोजन, वन गैप वन नाइट्रोजन। ये एक ट्रिक है, और ये इतना बढ़िया ट्रिक है एडेनिन को याद करने का कि आपकी केमिस्ट्री की बुक में ये जो पेंटागन है इसको इस साइड दिया है। तो बच्चे को मैं कहती हूँ कि जिधर साइड आपको पेंटागन दिखेगा, अभी आपको पेंटागन किधर दिख रहा है, राइट साइड में, तो आपको इस डायरेक्शन में चलाना है। अगर इसको इधर बैठेंगे तब भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, गैप नाइट्रोजन गैप नाइट्रोजन गैप नाइट्रोजन। फिर इसके बॉन्ड्स फुलफिल कर देंगे। देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर याद हो गया सबको, यस और नो, याद हुआ? एडेनिन हाँ। का स्ट्रक्चर है ना। तो ये यस ना मैम। छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे ना ट्रिक्स हैं सबको याद करने के। तो कोई बहुत हैरेसिंग चीज नहीं है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का एक ही तरीका है कि आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा आपके अंदर। और नीट के एग्जाम में तो इस पे इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सीधा आपको क्या कर दिया जाएगा, ये सारे ऑप्शंस आपको ABCD करके दिया, बच्चे को पता ही नहीं तो क्या मार्क करे वो, आपको सीधा लिख दिया जाएगा आइडेंटिफाई साइटोसिन। तो भाई आपको पता होगा तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं पता होगा तो वहां पे तो मारते रहिए बैठे बैठे, ठीक है। और थायमिन और यूरासिल के बारे में हम लोग बात कर, सबका ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए हेड पे इसके क्या है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है दोनों में। साइटोसिन में नहीं है, साइटोसिन में यहाँ है। और ये देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। मतलब एक बार बैठ के अगर फुल डे आपने सोचा ना कि हाँ हम सिर्फ इसी के बारे में बैठ के एनालिसिस करेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद ना हो रहा।